अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद और आप देख रहे हैं AJ हेल्थ टीवी। तो आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो बहुत अहम है और चुका देने वाला है, आपके 14 तबक रोशन कर देगा। क्या आप जानते हैं कि सेब ऐसा फल है जिसको सेहत की अलामत समझा जाता है। इसके बीजों में एक जहर छुपा होता है जो कि साइनाइड कहलाता है। एक ऐसा जहर है और मौलिक जहर है कि इसके खाते ही इंसान की जिंदगी जा सकती है। तो इस पे बात करेंगे। तो क्या करें, हम सेब खाना बंद कर देना चाहिए? नहीं, कतई नहीं। तो अगर खुदा न खास्ता इस जहर से मुतासर हो जाए तो होम्योपैथिक तरीका इलाज क्या होगा, हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो साथ साथ मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ तो स्क्रीन पे भी नजर रखनी पड़ रही है और ड्राइव भी करना पड़ रहा है। आज हम इन तमाम सवालों का साइंसी, तिब्बी और होम्योपैथिक अंदाज में जवाब देंगे कि सेब खाने से अगर जहर जो साइनाइड कहलाता है डेवलप हो जाए तो उसका होम्योपैथिक इलाज क्या होगा, हम उसको कैसे कोप करेंगे। तो मेरे साथ रहें। AJ हेल्थ टीवी की तरफ से हम ये प्रोग्राम करते हैं। मैं डॉक्टर अकील जावेद। चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। तो साइनाइड एक तेज असर करने वाला जहर होता है जो कि खुलियात में घुसकर ऑक्सीजन की फॉर्मिंग को रोक देता है। आपको पता है कि जिस्म का बुनियादी कई सेल है और सेल में जब ऑक्सीजन नहीं जाता तो फिर जाहिर है प्रॉब्लम पैदा होंगी और खरबों किस्म के सेल हमारे जिस्म में मौजूद हैं। इस तरह दिलो दिमाग को सप्लाईज बंद हो जाती है। चूंकि ऑक्सीजन नहीं जा पाता तो दूसरा अज़ा फेल होने का खदशा हो जाता है। और कुछ जहर और भी फलों में पाया जाता है, उसे मैं आपको बता देता हूँ। ये जो जहर है, इन फलों में बादाम के जो कच्चे बीज हैं, हम बादाम बड़े शौक से खाते हैं लेकिन कच्चे बीज नहीं खाने, इसमें भी साइनाइड की एक बहुत बड़ी मिकदार पाई जाती है। आलू के जो सब छिलके होते हैं इसमें भी साइनाइड है, तो आलू के सब छिलकों को भी आप हटा के खाएं। आलूचा, खुबानी, चेरी और खास तौर पर सेब के जो बीज, कच्चे बीज हैं, ये बीज हैं, इन तमाम में ये साइनाइड जहर पाया जाता है। ये प्रोग्राम हम जूनियर डॉक्टर्स के लिए या होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। तो किसी पेशेंट को अगर कोई मसला हो तो वो हमसे रब्ता करें। और ये पैदा होता है कि क्या 1-2 बीज खाने से इंसान मर सकता है? बिल्कुल गलत सवाल है। इसका जवाब है नहीं, आमतौर पर ऐसा नहीं होता। क्योंकि सेब के जो बीज होते हैं सख्त होते हैं और अगर इनको चबाया ना जाए तो ये निज़ाम के थ्रू और फिर निकल जाते हैं। मैदे में जाने के बाद साबित के साबित निकल जाते हैं और इस तरह कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर इन बीजों को चबाया जाए, पीसा जाए या कुचला जाए तो इससे साइनाइड खारिज होता है। वो फिर इंसानी जिस्म के लिए खतरनाक हो सकता है। तो हमने एहतियात ये करनी है कि अव्वल तो ये बीज खाएं ना, और अगर खाएं तो इनको सालम निगलने की कोशिश करें ताकि वो साइनाइड जहर जो है वो जिस्म में ना फैल सके। अच्छा, कितना साइनाइड खाने से नुकसान होता है? तकरीबन 200 मिलीग्राम साइनाइड दरकार होता है एक एवरेज जिस्म को पे जहर का असर करने के लिए। और सेब के जो बीजों में औसतन 0.6 मिलीग्राम फी ग्राम साइनाइड होता है। तो इस फार्मूले को अगर हम देखें, मतलब ये हुआ कि एक शख्स को तकरीबन 150 से 200 सेब के बीज चबाने होंगे तब जाके जान को खतरा लाहक हो सकता है। तो इस फार्मूले को याद रखेंगे, 150-200 सेबों के बीज अगर चबा के खाए जाएं तो जान का खतरा लाहक हो सकता है, तो फिर मोहलिक हो सकता है। और फिर आपके सेल की जो वो है एनर्जी लेवल, उसको जाहिर है नहीं पहुंचती, उसमें ऑक्सीजन नहीं फैलता या नहीं पहुंचने देता, तो फिर वो मौत हो सकती है। तो ये एक फार्मूला है, इसको याद रखें। AJ हेल्थ टीवी की तरफ से हम प्रोग्राम कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें और नॉलेज में इजाफा होता रहे। अगर कोई शख्स गलती से ज्यादा साइनाइड खा ले या जिस्म में चले तो मंदरजा ज़ैल अलामत हो सकती हैं। जाहिर है जिस्म है और जिस्म में रिएक्शन पैदा होगा और कुछ अलामत पैदा होंगी। सबसे पहले तो मतली, नोजिया जिसम कहते हैं, वो डेवलप होगी। तो इसको अपने जहन में रखना है कि नोजी अगर हो रही है या वॉमिट होना स्टार्ट हो गया है तो फिर इसका मतलब है कोई ना कोई जहरीली चीज इस वक्त मैदे में मौजूद है। सर्दी का एहसास होता है, शदीद सर्दी लगती है, ये भी एक इसकी अलामत हो सकती है।
उसके बाद सांस लेने में दिक्कत, जाहिर है सांस का उखड़ना स्टार्ट हो जाता है और उसमें दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। तो सांस में अगर तकलीफ हो तो ये भी एक अलामत हो सकती है। दिल की धड़कन जो हार्ट बीट होती है वो तेज़ हो सकती है, और जब ये तेज़ हो जाए तो समझे कोई ना कोई गड़बड़ मौजूद है, क्योंकि दिल उसको पंप करता है खून को। सर दर्द और चक्कर आते हैं, ये भी एक बहुत अहम अलामत है। और इसके अलावा बेहोशी या मिर्गे के दौरे पड़ सकते हैं, एपिलेप्सी या अनकॉन्शियसनेस हो सकती है। इसके अलावा नीलापन, जिस्म नीला होना स्टार्ट हो जाता है। नीलापन बहुत बड़ी अलामत है कि जिस्म में कोई ना कोई जहर फैल रहा है। शदीद हालत में दिल बंद होना स्टार्ट हो जाता है और कोलैप्स हो सकता है, जिससे मौत खुदा न खास्ता वाक़या हो सकती है। तो सेब बहुत ख़तरनाक है, इसको बड़े एहतियात से खाना है, बीज निकाल के खाना है और चबा के तो बिल्कुल ही नहीं खाना। सेब के अलावा खुबानी और दूसरी चीज़ें मैंने ऊपर बताई हैं, तो ये देख लें। और ये जो अलामात है, अगर बीज खा लें तो 1 मिनट के अंदर अंदर ज़ाहिर हो सकती है। तो ऐसा शख्स जो 150-200 सेब खा जाए, उसके बीज कच्चे जब आ जाए तो ये अलामात ज़ाहिर होंगी, और ज़ाहिर है फिर उसके बाद इंसान का बचना नामुमकिन है। हयात तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन बहरहाल जैसे ही कोई शक हो इस किस्म का तो फ़ौरन से पहले इमरजेंसी की सूरत हो जाएगी और पेशेंट को अस्पताल शिफ्ट करना चाहिए। एलोपैथिक में बहुत सारी ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो दी जा सकती हैं, और अगर वो दी जाए तो इंसान की ज़िंदगी को बर वक्त बचाया जा सकता है। बहरहाल एहतियात ज़रूरी है, सेहत भी ज़रूरी है। सेब खाना, एन एपल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहरहाल सेब के लिए ज़रूर है, लेकिन इसके बीज मोहलिक हो सकते हैं और ये आपको ज़िंदगी से महरूम कर सकते हैं। होम्योपैथी इसको बहुत अच्छा ट्रीट करती है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला हो जाए तो मदरजा अद्वियात होम्योपैथी में सिम्टम्स के मुताबिक इस्तेमाल करवाएं, उससे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला शिफा देगा। लेकिन होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो जाहिर है अगर अलामत होंगी तो मेडिसिन बनेगी, अगर अलामत नहीं होगी तो मेडिसिन नहीं बनेगी, क्योंकि होम्योपैथी सिम्टम्स को बेस करती हैं और इसका पैथोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे पहली मेडिसिन कार्बोविच 200 में आपने देनी है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके मरीज का जो चेहरा है वो नीला पड़ जाए और इसके सांस की तकलीफ होने स्टार्ट हो जाए, रुकना स्टार्ट हो जाए, जिस्म में ऑक्सीजन की शदीद कमी हो तो ये जान बचा सकती है। इसकी खुराक कैसे लेनी है? हर 15 मिनट बाद आपने 3 मरतबा इसकी खुराक लेनी है या पेशेंट को देनी है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला शिफा देंगे। दूसरी मेडिसिन लैक्सिस 200, इसकी पोटेंसी होगी, ये जहर से बनती है, सांप के जहर से। जब जहर खून में तेज़ी से फैल चुका हो और जिस्म में नीलापन आ जाए तो ये मेडिसिन बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। खुराक इसकी आप दिन में 3 मरतबा देंगे, 200 में मैंने रिकमेंड की है। जो अगली मेडिसिन है वो नक्सवामिका 200 में। नक्सवामिका जहर को कुचलने में बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। मतली क्या, मैदे की जलन हो और असाबी बेचैनी की सूरत में ये दवा बहुत मुफीद है। इसकी खुराक आपने हर 4 घंटे बाद एक खुराक लेनी है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला शिफा देगा। अगली खुराक आर्सेनिक एल्बम, ये भी जहरीलेपन को ख़त्म करने की बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब मरीज़ में जहरीला असर इतना ज़्यादा और कमज़ोरी और थरथराहट और सांस की तकलीफ हो तो आर्सेनिक बेहतरीन इंतखाब हो सकती है। आर्सेनिक एल्बम 200 में आपने सुबह शाम एक खुराक देनी है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला शिफा देंगे। और आर्सेनिक के पेशेंट बहुत ज़्यादा बेचैन भी होता है। जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये किसी ऑथेंटिक लेबॉर्ट्री की यूज़ करनी चाहिए या फार्मास्यूटिकल कंपनी की यूज़ करनी चाहिए, ताकि इनकी एफिकेसी बरकरार रहे। और पाकिस्तान में बहुत सारी लोकल कंपनियां, मैं नाम नहीं ले सकता, पॉलिसी के मुताबिक मौजूद हैं जो कि लीडिंग कंपनीज हैं और अच्छा काम करती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप बाहर की कंपनियां इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में भी 3-4 कंपनियां बहुत अच्छी हैं जिनकी पोटेंसीज और जिनकी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर आप या आपके बच्चे सेब खाते हैं तो दर्ज बातों का ज़रूर ख्याल रखें। सेब के बीजों को हरगिज़ न चबाएं, बिल्कुल इनको चबाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बीज हैं तो साबुत निकल लें ताकि ये बखाने के थ्रू निकल जाए। बच्चों को बीज समेत सेब ना दें, जब सेब दें तो काट के दें और बीज निकाल के दें, ये बहुत ज़रूरी है ताकि उनको खुदा न खास्ता, बच्चे वैसे भी बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो खुदा न खास्ता अगर ऐसी पोजीशन हो तो उनकी जान बचाई जा सके। होम्योपैथिक मेडिसिन घर पर ज़रूर रखें, स्पेशली जो मैंने ऊपर आर्सेनिक, नक्सवामिका, लैक्सिस, ये ज़रूर रखें।
और इंशाल्लाह ताला ये एक ऐसी मेडिसिन है जो किसी किस्म की भी जहरीला साथ मैदे में जहरीलापन हो जाए तो उसके असरार को दूर करने में बहुत माउन साबित होती है। तो दुआओं में याद रखें। मैं डॉक्टर अकील जावेद AJ हेल्थ TV से आपसे मुखातिब हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो सेल्फ मेडिकेशन में ना जाए, अपने डॉक्टर से रब्ता करें। और अगर डॉक्टर से रब्ता ना हो पा रहा हो या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे होम्योपैथ अवेलेबल नहीं है तो मुझसे मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। It is the time to sign off. Allah Hafiz.